बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम और ग्रामर के पोर्शन में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो आज की जो गलती आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो पहले तो स्टूडेंट्स बहुत कम मॉडल वर्ब से मुतारफ़ होते हैं और फिर ख़ास तौर पर जो है डिटेल के साथ कि उनका ये पता चले कि ये मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आमतौर पर इस वजह से गलती भी करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स पे चलते हैं डायरेक्ट, तो आपको ज़रा पता चल जाएगा कि किस किस्म की गलतियां आप करते हैं। जी, आई कैन टू स्विम, ठीक है जी। तो आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, ये कहते हैं ये कैन एक मॉडल वर्ब है और इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये टू। तो उसके बाद जो है इसके टू की ज़रूरत नहीं है, जेरेंट की इसकी इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके बाद आनी चाहिए। आई कैन स्विम ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। गलती आपके सामने आ गई। यू मे वेंट, चलें जी। दूसरा काम हमने ये किया, सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती, सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती। ताब वक्त देखिए इसके बाद परफेक्ट टेंस कोई हैव हैड का कोई टच ना दिया गया तो वो फिर हम उस टेंस के लिए यूज़ करते हैं, इनके लिए यूज़ नहीं करते, ठीक हो। के बाद मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो यू मे गो हो सकता है जी, जैसे हम कहते हैं आप जा सकते हैं। यू मे वेंट कभी नहीं कह सकते, यू मे गो। चलें जी, एक और कन्फ्यूजन हम आपके सामने ला रहे हैं कि ही माइट हैव गॉन, मेरे ख्याल में वो जा चुका था। तो ये सेंटेंस ठीक है, यहाँ कुछ भी ज़रूरत नहीं। ये हैव जो है इसकी वजह से ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इस माइट की वजह से नहीं लगी हुई। तो माइट कोई पास्ट टेंस नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। चलें, नहीं थोड़ा सा इधर अंदाज़ा हो रहा है तो अगले एग्जाम्पल को देख लें, उससे बिल्कुल बात साफ हो जाएगी। इट माइट बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बाहर से आया है और हम उससे पूछते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, तो कहता है इट मे बी रेनिंग, और दूसरा जवाब हमें देता है इट माइट बी रेनिंग। तो हम क्या उससे कैलकुलेट करेंगे? आमतौर पर स्टूडेंट ये समझते हैं कि माइट जो है ना वो मे का पास्ट टेंस है, मे की दूसरी फॉर्म है, तो मे की फिर थर्ड फॉर्म क्या होगी? मॉडल वर्ब की तो डेफिनेशन यही होती है, उसकी फॉर्म्स नहीं होती। मॉडल वर्ब कहते हैं उसके जिसकी हम कॉन्जुगेशन ना लिख सकें, फॉर्म्स को कॉन्जुगेशन कहते हैं टेक्निकली, तो उसकी कॉन्जुगेशंस नहीं होती, ठीक है। उसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती, जिसकी वर्ब फॉर्म्स नहीं होती। तो जब उसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती तो फिर आपने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि जी मे की सेकंड फॉर्म है माइट? मे अलहदा से एक मॉडल वर्ब है और माइट अलहदा से मॉडल वर्ब है, प्रोबेबिलिटी का फ़र्क है। अगर आप श्योर हैं 30% कि आप बारिश हो रही होगी तो आप कहेंगे इट मे बी रेनिंग, और अगर आप 70% श्योर हैं तो आप कहेंगे इट माइट बी रेनिंग। लिहाजा मैं अगर आपसे पूछूं कि इट मे बी रेनिंग ठीक है या इट माइट बी रेनिंग ठीक है, दोनों में से ठीक है, तो दोनों ही ठीक हैं। ये कहने वाले पे डिपेंड करता है कि अगर वो ये कहना चाहता है कि आई एम 70% श्योर के बाद बारिश हो रही होगी तो इट मे बी रेनिंग, और अगर वो ये कहता है कि आई एम 30% श्योर बाद बारिश हो रही होगी तो तब भी उसकी बात ठीक है। यही काम हम कैन और कुड के साथ करते हैं। इधर आ जाइए, कैन और कुड के साथ हम भी यही काम करते हैं कि अगर किसी से कहा जाए कि कैन आई कम इन, तो कहेगा ठीक है, ये तो ठीक हो गई ना बात जी, चलो वो कह रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स कहते कुड आई कम इन, तो कह लो जी कुड तो कैन की सेकंड फॉर्म है। तो अगर जो बंदा ये कहता है ना कि कैन की सेकंड फॉर्म कुड है, उन्हें कहीं थर्ड भी बता देंगे कि थर्ड भी कुड है, तो उसने कहा फिर इसकी आप फोर्थ फॉर्म बना दें, तो वहाँ कैनिंग होगा। कहीं कैनिंग लिखा हुआ देखा है आपने? तो मॉडल वर्ब की तो डेफिनेशन ही भाईजान यही है कि उसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती, उसकी वर्ब फॉर्म्स नहीं होती। तो कैन अलहदा से एक मॉडल वर्ब और कुड अलहदा से मॉडल वर्ब, दोनों ही कहे जा सकते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? जहाँ पर फैमिलियरिटी आपकी ज़्यादा है और जहाँ रिस्पेक्ट ज़्यादा है आपके कुड आई यूज़ योर पेन। अदब और एहतराम से आप उससे पूछते हैं कि सर आपका पेन मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो, ठीक है जी। तो आप देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स के इनकरेक्ट यूज़ की वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा होता है। और ये सारी बातें जो डिस्कस की हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में, ये याद रखें कि इसकी कम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बार बार उस सिचुएशन से गुजरना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, वरना ये चीज़ें भूल जाती हैं और हम पेपर में फिर वही ब्लंडर करके आते हैं। थैंक यू।